आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको उन गलतियों के विषय बताने वाली हूँ जो लोग प्रार्थना करते समय करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के वचन को सीखने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हम अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे हम सीधे परमेश्वर से बात करते हैं। प्रार्थना के जरिए हम अपने दिल की हर एक बात को परमेश्वर को बता सकते हैं। प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर से मार्गदर्शन पाते हैं। और यही नहीं प्रियो, प्रार्थना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से सामर्थ्य, शक्ति और बुद्धि प्राप्त करते हैं, जो इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरह से देखा जाए तो प्रार्थना हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार की तरह है, जिससे हमारे लिए बहुत सी असंभव बातें संभव हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान हमारे सबसे प्रभावशाली कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है, अर्थात वो हमें प्रार्थना में गलती करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हमारी प्रार्थना प्रभाव रहित हो जाए या हमारी प्रार्थनाओं का असर कम हो जाए। प्रियो, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी प्रार्थना में कुछ खामियां रह जाती है या हम गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिल पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं खामियों और गलतियों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर लोग प्रार्थना करते समय करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। जिनमें सबसे पहली गलती है जल्दीबाजी में प्रार्थना करना। हाँ प्रियो, आज बहुत से लोग जल्दबाजी में प्रार्थना करते हैं। आज लोग प्रार्थना में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जल्दी से प्रार्थना खत्म करते हैं और फिर जल्दी से अपने काम में लग जाते हैं। अब वे प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन उस प्रार्थना में उनका परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं होता। वो बस जल्दी से अपनी बात कहकर अपने कामों में लिप्त हो जाते हैं। प्रियो, ऐसी प्रार्थना जो जल्दबाजी में की जाती है कोई महत्व नहीं रखती, वो बस एक औपचारिकता मात्र रह जाती है। लेकिन प्रियो, हमें ऐसी गलती नहीं करना है। हम कभी भी जल्दबाजी में प्रार्थना ना करें। जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको पर्याप्त समय निकालना चाहिए और साथ ही अपने मन को शांत रखना चाहिए। यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और आपके पास कई सारे काम हैं, तो आप सिर्फ नियम पूरा करने के लिए प्रार्थना ना करें। आप अपने पूरे दिन भर में से सिर्फ आधा घंटा निकालिए और उस पूरे आधे घंटे में आप शांत मन के साथ बड़ी तसल्ली से बिना किसी बात की फिक्र किए हुए प्रार्थना करें। उस आधे घंटे में ना आपको कहीं जाने की परवाह हो या फिर ना ही कुछ काम करने की। उस समय में आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रार्थना पर और परमेश्वर पर केंद्रित रहना चाहिए। तब आप देखिएगा प्रियो, आपको उस आधे घंटे की प्रार्थना का प्रभाव आपके जीवन में महसूस भी होगा और आप खुद अपने आप को सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भरा हुआ महसूस करेंगे। यदि आप इस आधे घंटे में कुछ और समय जोड़ना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। मैंने यहाँ आपको बस एक सुझाव दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रियो, हमारी जल्दबाजी की प्रार्थना कभी कोई उत्तर नहीं ला सकती। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर भी दे, तो सबसे पहले जल्दबाजी में प्रार्थना करना बंद करें और शांत मन से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के पास हमारे लिए हमेशा समय रहता है, इसलिए हमें भी परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज लोगों के पास मूवी और वेब सीरीज देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, दुनिया के बाकी काम करने के लिए समय ही समय है, बस प्रार्थना करने का समय नहीं है। इसलिए आज लोगों की प्रार्थना इंस्टाग्राम के रील से भी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। लेकिन प्रियो, सावधान हो जाइए और परमेश्वर के लिए समय निकालिए और शांत मन और धैर्य के साथ प्रार्थना को पर्याप्त समय दीजिए। इसके बाद दूसरी गलती जो अक्सर लोग प्रार्थना में करते हैं वह है सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करना। प्रियो, आज बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं स्व केंद्रित हो गई है। वे बस अपने और अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार के लिए और अपने लिए ही प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाह रही हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थी नहीं होना चाहिए।
हमें सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी दूसरे किसी व्यक्ति का नाम भी उनकी जुबान पर नहीं आता है, जो कि गलत है। जब भी आप प्रार्थना करें तो पहले परमेश्वर की स्तुति करें, फिर उसको धन्यवाद दें उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। फिर उसके बाद उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिन्हें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। हो सकता हो वो आपके चर्च का सदस्य हो या फिर आपका कोई जान पहचान वाला हो। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, फिर उसके बाद अपने व्यक्तिगत प्रार्थना विषय को परमेश्वर के सामने रखना है। यही तरीका सबसे सही तरीका है प्रार्थना करने का। हमें कभी भी स्वार्थी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और ना ही पहले अपने लिए प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करने बैठें तो हमें अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए सबसे आखिरी में प्रार्थना करना है और सबसे पहली प्राथमिकता उन लोगों को देना है जिन्हें हमसे ज़्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। क्योंकि यदि आप याकूब की पत्री के 5 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन यदि हम सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारी प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए प्रियो, प्रार्थना करते समय यह गलती ना करें। इसके बाद एक और गलती है जो बहुत से लोग प्रार्थना करते समय करते हैं और वो है संदेह। हाँ प्रियो, अक्सर ऐसा होता है कि लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फिर भी वो संदेह करने लगते हैं कि जो हमने प्रार्थना में मांगा है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यह एक ऐसी गलती है जो लगभग हमारी प्रार्थना के प्रभाव को खत्म कर देती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है कि हमें प्रार्थना में संदेह नहीं करना है। यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 23 और 24 वचन को पढ़ोगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ इस वचन में प्रभु ने साफ कहा है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमें विश्वास करना है कि हमने जो भी प्रभु से मांगा है वह हमें मिल गया है, क्योंकि प्रार्थना में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी प्रार्थना को बल प्रदान करता है। लेकिन शैतान हमारे मन में संदेह और अविश्वास पैदा करता है। वह हमारे मन में यह विचार डालता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा भी रही है या नहीं और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा या नहीं। प्रियो, शैतान तो चाहता ही है कि हम संदेह करें और विश्वास से दूर हो जाए, लेकिन हमें शैतान की योजना को सफल नहीं होने देना है। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें और जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करें तो हमें विश्वास करना है कि जो भी हमने प्रभु से मांगा है वह हमें मिल गया है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी प्रार्थना और अधिक प्रभावशाली होगी और आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार उन बातों को पाओगे जो आपने मांगा है। इसलिए प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करें तो संदेह बिल्कुल ना करें। इसके बाद चौथी गलती जो लोग प्रार्थना करते समय करते हैं वो है क्षमा ना करना और मन में कड़वाहट रख के प्रार्थना करना। हाँ प्रियो, बहुत से लोग प्रार्थना करते समय अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और कड़वाहट भर के रखते हैं, जिससे उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं या किसी भी तरह से हमें परेशान करते हैं तो हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं और हमारे मन में उनके प्रति नफरत और कड़वाहट भरी रहती है और हम उसी नफरत और कड़वाहट के साथ उन्हें क्षमा ना करके प्रार्थना करते हैं और हमारी यह गलती हमारी प्रार्थना की शक्ति को कम कर देती है। प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें अपने अपराधियों को माफ़ करना है। हमें उन सभी को माफ़ करना है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है या हमें नुकसान पहुंचाए हैं। प्रभु यीशु ने हमें यह सिखाया भी है कि जब हम अपनी भेंट वेदी पर लाएं और उस समय हमें स्मरण आए कि हमारे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है तो हम अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दें और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करें और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाएं। यहाँ प्रभु यही कहते हैं कि हमें अपनी प्रार्थना रूपी भेंट चढ़ाने से पहले उन सभी को क्षमा करना है जिन्होंने हमें चोट पहुँचाई है और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपने ग्राहम स्टोन के बारे में तो सुना ही होगा, जो ओडिशा में प्रभु की सेवा करते थे।
जिन्हें मसीह विरोधियों ने उनके बेटों के साथ कार में जिंदा जला दिया था। आपको पता है, उनकी पत्नी ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उनके पति और बच्चों की हत्या की थी। आप सोचिए प्रियो कि कैसे एक पत्नी और एक माँ ने उन सभी विरोधियों को माफ किया जिन्होंने उनके परिवार को ही उजाड़ दिया। लेकिन हम लोगों की छोटी छोटी बातों को मन में रखकर और क्षमा ना करके और अपने मन में उनके प्रति कड़वाहट रख के प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी, या हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा। इसलिए प्रियो, जब आप प्रार्थना करो तो यह गलती कभी मत करना। अपने मन से सब कड़वाहट को दूर करो और सबको क्षमा करो। तब प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होगा। आपकी प्रार्थना आपके लिए और दूसरों के लिए आशीषें लेकर आएंगी। इसके बाद पांचवी और आखिरी गलती जो लोग प्रार्थना करते समय करते हैं वो है प्रार्थना को सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में देखना। प्रियो, हो सकता है यह शब्द आपको अच्छा ना लगे, पर यह सच है, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि वो प्रार्थना करना चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि मसीह होने के कारण या मसीह परिवार में पैदा होने के कारण ये उनका नियम बन गया है, और इसलिए वो बस औपचारिकता निभाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रियो, यह बहुत गलत है। आज के समय में जवान बच्चों के जीवन में यह गलती बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आज के मसीही जवान इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि उनके मन में, बल्कि वो इसलिए प्रार्थना करने बैठते हैं क्योंकि यदि वो प्रार्थना करने नहीं बैठेंगे तो मम्मी या पापा से डांट पड़ेगी या उनके परिवार का नियम खराब हो जाएगा। आज परिवारों में बहुत से लोग मन मार के प्रार्थना करने बैठते हैं क्योंकि उन्हें बस औपचारिकता पूरी करनी होती है। लेकिन प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी भी औपचारिकता पूरी करने के लिए प्रार्थना ना करें। यदि आपका मन तैयार नहीं है और आप प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं तो मत करें, क्योंकि बेमन के साथ इच्छा ना होते हुए भी यदि आप प्रार्थना करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। फिर आपका प्रार्थना करना और ना करना एक बराबर है। इसलिए प्रियो, कभी भी औपचारिकता निभाने वाली प्रार्थना ना करें। जब भी आप प्रार्थना करें, पूरे मन के साथ प्रार्थना करें। आपके मन में प्रार्थना करने की इच्छा और जिज्ञासा होनी चाहिए, तब आप ध्यान लगाकर पूरे मन से प्रार्थना करने पाओगे और तब आपकी प्रार्थना सुनी भी जाएगी। तो यह कुछ गलतियां थी जो लोग अक्सर प्रार्थना में करते हैं। यदि आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो अपने प्रार्थना में जीवन में सुधार लाइए और इन गलतियों को करने से बचिए। आशा करती हूँ प्रियो, आज की यह वीडियो आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।